ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटिरुद्र संहिता अध्याय 294 काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के प्रसंग में काशी में मुक्ति क्रम का वर्णन। ऋषि बोले, हे प्रभो, हे सूत जी, यदि वाराणसी महापुरी इतनी पवित्र है तो आप उसका एवं अविमुक्त ज्योतिर्लिंग का प्रभाव हम लोग से कहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, मैं संक्षेप में सम्यक रीति से वाराणसी तथा विश्वेश्वर के अति सुंदर महात्म्य का वर्णन करता हूँ, आप लोग सुने। किसी समय पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता से संसार के हित की कामना से काशी तथा अविमुक्त का महात्म्य शिव जी से पूछा। पार्वती बोली, हे शिव जी, आप लोकहित की कामना से मेरे ऊपर कृपा करके इस क्षेत्र का महात्म्य पूर्ण रूप से कहने की कृपा करें। सूत जी बोले, देवी का यह वचन सुनकर देवादिदेव जगत प्रभु ने जीवों के कल्याण के लिए उन भवानी से कहा। परमेश्वर बोले, हे भद्रे, तुमने लोक का कल्याण करने वाला तथा सुखदायक शुभ प्रश्न किया है। अब मैं अविमुक्त तथा काशी के यथार्थ महात्म्य का वर्णन करता हूँ। यह वाराणसी सदा मेरा गोपनीय क्षेत्र है और सब प्रकार से सभी प्राणियों के मोक्ष का हेतु भी है। इस क्षेत्र में सिद्धगण अनेक प्रकार का चिन्ह धारण कर मेरे लोक की प्राप्ति करने की इच्छा से मेरा व्रत धारण कर सदा यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर वे सिद्धगण अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके महायोग का अभ्यास करते हैं एवं भोग तथा मोक्ष देने वाले श्रेष्ठ पाशुपत व्रत का आचरण करते हैं। हे महेश्वरी, जिस कारण से सब कुछ छोड़कर वाराणसी में निवास करना मुझे निश्चय ही अच्छा लगता है, उसे तुम सुनो। जो मेरा भक्त है एवं जो ज्ञानी है, वे दोनों ही मुक्ति के भागी हैं। उन्हें किसी अन्य तीर्थ की अपेक्षा नहीं करती रहती। उसके लिए विहित एवं अविहित दोनों ही प्रकार से कर्म समान हैं। उन दोनों को जीवन मुक्त समझना चाहिए। वे जहाँ कहीं भी मरे, उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मैंने यह सत्य वचन कहा है। हे देवी, यह परम शक्ति स्वरूपिणी इस सर्वश्रेष्ठ अविमुक्त नामक तीर्थ में जो विशेषता है, उसे तुम ध्यान से सुनो। सभी वर्ण तथा आश्रम के लोग, चाहे वे बालक हो, युवा हो अथवा वृद्ध हो, इस पुरी में मरने पर अवश्य मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे द्विजों, पवित्र हो, अपवित्र हो, कन्या हो या अविवाहिता हो, विधवा, विंध्या, रजस्वला, प्रसूता अथवा असंस्कृता, चाहे जैसी कैसी भी स्त्री हो, यदि वह इस क्षेत्र में मर जाए तो मुक्ति प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं है। सदज, अंडज, अविदज अथवा जयज प्राणी, ये सभी यहाँ मरने पर जैसा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। हे देवी, यह न ज्ञानी की अपेक्षा है, न भक्ति की अपेक्षा है, न सत्कर्म की अपेक्षा है, न दान की अपेक्षा है, न संस्कारी की अपेक्षा है और न ही ध्यान की अपेक्षा कही है। यह न नाम की अपेक्षा है, पूजा तथा उत्तम जाति के भी लोग अपेक्षा नहीं है। जो कोई मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जिस किसी प्रकार से मरा हो, निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे प्रिय, यह मेरा दिव्य गुह से भी गुहतम है। हे पार्वती, ब्रह्मा आदि भी इसका महत्व नहीं जानते हैं, अतः सभी स्थितियों में मोक्ष प्रदान करने के कारण यह महान क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। मरने के बाद यहाँ नैमिषारण्य आदि क्षेत्रों से भी अधिक मोक्षप्रद हैं। विद्वान पुरुष धर्म का उपनिषद सत्य मोक्ष का सार तत्व समत्व भाव क्षेत्र तथा तीर्थ का उपनिषद अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। अपने इच्छानुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा आदि विविध क्रियाओं को करता हुआ भी अविमुक्त में प्राण त्याग करने वाला प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। हजारों पाप करके पिशाच हो जाना भी
अच्छा है, किंतु काशी को छोड़कर स्वर्ग में 1000 इंद्रपद श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए मुनिजन पूर्ण प्रयत्न के साथ काशीपुरी का सेवन करते हैं और अव्यक्त स्वरूप वाले सदाशिव का ध्यान करते हैं। ये प्रिय, मनुष्य जिस प्रकार फल को उद्देश्य करके यहाँ तप करते हैं, उन्हें मैं निश्चय ही वे मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। इसके बाद उन्हें अपने सायुज्य मुक्ति तथा अभिलिषित स्थान देता हूँ। यहाँ शरीर का त्याग करने वालों को कहीं भी कर्म का बंधन नहीं होता। देवताओं तथा ऋषियों के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, अन्य सभी महात्मा तथा दूसरे लोग भी यहाँ मेरी उपासना करते हैं। विषयासक्त चित्त वाला तथा धर्म रुचि से रहित मनुष्य भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता है। फिर ममता से रहित, धैर्यवान, सत्वगुण में स्थित, अहंकार रहित, पुण्यात्मा तथा सर्वाम परित्यागी, निष्काम कर्म करने वाला पुरुषों को कहना ही क्या है। वे सभी तो मुझ में ही लीन रहते हैं। हजारों जन्म लेने के पश्चात योगी पुरुष यहाँ जन्म प्राप्त करता है। वह यहाँ मरने पर परम मोक्ष प्राप्त करता है। हे पार्वती, यहाँ मेरे भक्तों के अनेक लिंग स्थापित किए हैं जो कामनाओं को पूर्ण करने वाले एवं मोक्ष देने वाले हैं। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में सभी और 5 कोस तक फैला कहा गया है। इसमें कहीं भी मर जाने पर प्राणी अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। जो पाप रहित पुण्यात्मा मनुष्य यहाँ मरता है वह शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और जो पापी मरता है वह पहले कार्य विमोह को प्राप्त करता है, फिर यहाँ यातनाओं को भोग कर बाद में मोक्ष प्राप्त करता है। हे सुंदरी, जो इस अभिमुक्त क्षेत्र में पाप करता है वह निश्चय ही 10,000 वर्ष पर्यंत भैरवी यातना प्राप्त करके पाप का फल भोगने के अंतर मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पाप करने वालों की गति होती है। उन सबको मैंने तुमसे कह दिया। इससे जानकर मनुष्य को अमुक्त क्षेत्र का विविधतम सेवन करना चाहिए। 100 करोड़ों कल्पों में भी अपने द्वारा किए गए कर्म का नाश नहीं होता। किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल जीवों को अवश्य भोगना ही पड़ता है। अशुभ कर्म निश्चय ही नरक के लिए होता है और शुभ कर्म स्वर्ग के लिए होता है। शुभ अशुभ दोनों ही कर्मों से मनुष्यों को जन्म कहा गया है। हे पार्वती, शुभ अशुभ कर्म के न्यूनताधिक्य से उत्तम था अधम शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु जब दोनों ही क्षय हो जाता है तब मुक्ति होती है। यह सत्य है। हे महेश्वरी, कर्म कांड से संचित प्रारब्ध एवं क्रियामाण 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं जो बंधन में डालने वाले हैं। पूर्व जन्म में किए गए कर्म से संचित कहा गया और जिसका इस शरीर में भोग किया जा रहा है वह प्रारब्ध कहा गया है। हे देवेशी, जो इस जन्म में शुभ अशुभ कर्म इस समय किया जा रहा है उसे दुर्जन क्रियमाण कहते हैं। प्रारब्ध कर्म का नाश केवल उसके भोग से ही होता है, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। संचित और क्रियामाण इन दोनों कर्मों का नाश पूजनादि उपायों से होता है। संपूर्ण कर्मों का नाश काशीपुरी के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं है। सभी तीर्थ सुलभ हैं किंतु काशीपुरी दुर्लभ है। यदि पूर्व जन्म में आदरपूर्वक काशी का दर्शन किया गया है तभी काशी में आकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। काशी में आकर जो मनुष्य गंगा स्नान करता है उसके संचित तथा क्रियामाण कर्म का नाश हो जाता है। यह निश्चय ही है कि बिना भोग किए प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता। जो मनुष्य की शास्त्र मोदित रीति है, मनुष्य होती है, मृत्यु होती है, तब प्रारब्ध कर्म का विषय हो जाता है। यदि किसी मनुष्य पूर्व जन्म में काशी सेवन किया है तो उसके बाद पाप किया है तो भी काशी सेवन रूप बलवान बीज से उसे काशी पुनः प्राप्त हो जाती है और तब संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए कर्म का निर्मूलन करने वाली काशी का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। हे प्रिय, जिसने एक भी ब्राह्मण को काशीवास कराया है वह स्वयं भी काशीवास पाकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो काशी में मरता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु प्रयाग में फल के उद्देश्य से मरने पर कर्मानुरूप फल प्राप्त होता है। यदि मोक्षदायिनी काशी तथा वांछित प्रयाग दोनों का मरण फल एक ही हो तो काशी मरण का अपूर्व फल मोक्ष व्यय हो जाएगा, और प्रयाग में यदि मरण से कामना सिद्धि न हुई तो
उसका अपूर्व फल भी सिद्ध न हो सकेगा। अतः मेरी आज्ञा से साक्षात विष्णु भगवान नई सृष्टि रचकर प्रयाग में मनुष्यों को मनोवांछित सिद्धि प्रदान करते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, हे श्रेष्ठ ऋषिगण, इस प्रकार काशीपुरी का तथा विश्वेश्वर का भी बहुत महात्म्य है, जो सज्जनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं त्र्यंबकेश्वर के महात्म्य का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य क्षण मात्र में संपूर्ण पापों से छूट जाता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 204 में संपूर्ण हुआ।